Good noon, all of you. How are you all? Welcome back to Shipping Minds Minu. Today we will continue with our People Development and Environment Unit 9 UGC NET Examination Paper 1. SDGs हम करेंगे in previous video. We have completed the MDG goals, Millennium Development Goals. आज हम स्टार्ट करेंगे SDG से. SDG Sustainable Development Goals हैं. ठीक है, ये याद रखिए. इससे पहले एक स्टोरी याद रखना जरूरी है. वो ये है कि एसडीजी गोल इंट्रोड्यूस क्यों हुए. ये हमें पता है कि एमडीजी के जस्ट खत्म होते ही एसडीजी स्टार्ट हो जाता है, यानी एमडीजी आए थे 2000 से 2015 तक का टारगेट था, एक डेडलाइन थी 15 तक, एंड देन 15 से आगे 2015 से आगे 2030 तक एसडीजी गोल्स जो हैं वो सेट किए गए. ऐसा क्यों? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो थे वो बेसिकली सिर्फ इसलिए नहीं थे कि पोवर्टी कम करना है, हंगर, बल्कि वो ऑल ओवर हर एक चीज पे ध्यान रखने के लिए थे. आप इंडस्ट्री की वजह से होने वाले पॉल्यूशन की वजह से जो एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है उस पे ध्यान देना था, मैटरनल हेल्थ पे ध्यान देना था, पोवर्टी, एजुकेशन, ग्लोबल पार्टनरशिप, जितनी भी ये चीज़ें हैं इन सभी पे, यानी ऑल ओवर हम कह सकते हैं हर एक चीज़ पे को ठीक रखने के लिए, सस्टेनेबल रखने के लिए, एट प्रेजेंट भी वो यूज़ में रहें एंड फ्यूचर के लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें, वो ग्रोथ हो किसी भी कंट्री की, उसको ध्यान में रखते रखते हुए एसडीजी गोल्स जो है सेट किए गए. हम सभी को पता है 70s में क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हमने देखा कि धीरे धीरे जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे सामने आई. आपने सुना होगा न्यूज़ में, जो ग्रीनलैंड है वहाँ की जो लेक है वो ब्राउन कलर की में चेंज हो गई है. रीज़न बिहाइंड इज द पॉल्यूशन. पॉल्यूशन की वजह से ऐसा हुआ है. एंड पॉल्यूशन की वजह से जब वो जो ब्राउन में चेंज हो गई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो कार्बन डाइऑक्सीजन के ऑब्जॉर्प्शन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिलीज करने लग गई. ये क्या हुआ? ये क्लाइमेट चेंज है कि रिवर्स एक्शन हो गया है. जहां पर वो जो लेक है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रही थी, अब वो उसको रिलीज कर रही है. मतलब हम कह सकते हैं एक्सटेंट लेवल ऑफ पॉल्यूशन. तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने के लिए मिली. बेसिकली क्लाइमेट चेंज और बाकी सारी चीज़ों पे, हेल्थ पे ध्यान, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा, पॉल्यूशन होगा तो हेल्थ भी अफेक्ट होगी. इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है. जब लोग एजुकेटेड होंगे तभी तो वो कुछ चेंज ला पाएंगे, कुछ नया इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, कोई नया हम कह सकते हैं इन्वेंशन कर पाएंगे. तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए था बेसिकली एसडीजी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा भी इसे बोला जाता है. अगर एग्जाम में आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए एजेंडा 2030 क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये एसडीजी को ही एजेंडा 2030 बोला जाता है, 2030. ये इसका कह सकते हैं हम नेक्स्ट नेम है. फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इट्स 17 एसडीजीज एंड 169 टारगेट्स. एमडीजी में कितने गोल्स थे? 8. कितने टारगेट्स थे? 21. एसडीजी में कितने गोल्स हैं? 17. कितने टारगेट्स हैं? 169. किस चीज के लिए है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, अभी एट प्रेजेंट हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, एट प्रेजेंट हमारे पास जितने भी हम कह सकते हैं डीजल है, कोल है, हमारे पास वाटर है, हमारे जो फॉरेस्ट है, वो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, वो हम लोग भी यूज करें, हमारी जनरेशन भी यूज करे, लेकिन ऐसे तरीके से यूज करे इन अ मैनर कि वो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें. ऐसा ना हो कि आप बस पागलों की तरह यूज किए जा रहे हैं, पॉल्यूशन फैलाए जा रहे हैं, सब कुछ अभी खत्म करके मानेंगे आप लोग, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा. तो वो सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जस्ट मुझे अभी याद आया, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही वो अभी जीते दोबारा से, उन्होंने आते ही क्या किया है? पेरिस एग्रीमेंट से बैक स्टेप ले लिया है, छोड़ दिया है उसको. उसमें उन्होंने क्या रीज़न दिया? उसमें उन्होंने कहा
कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं अभी एट प्रेजेंट, इंडिया, चाइना, ये स्टिल डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे आर नॉट डेवलप्ड कंट्रीज, स्टिल डेवलपिंग उसमें है। तो इनकी वजह से जो कार्बन फुटप्रिंट है, यानी जो कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इनकी वजह से हम लोग क्यों भुगते हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि जैसे जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, यानी जो डेवलप हो चुकी हैं, उनके ऊपर भार होता है कि वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, उनको और ज्यादा उनकी ग्रोथ में, इम्प्रूवमेंट में, ओवरऑल डेवलपमेंट में। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने बोला कि हम अब हेल्प नहीं करेंगे, हम और पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये ऑलरेडी बहुत हद तक कह सकते हैं इनका ग्रोथ हो चुका है, इनका डेवलपमेंट हो चुका है, और ये जो कंट्रीज हैं ये ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को का उत्सर्जन कर रही हैं, जिसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट बनता है। कार्बन फुटप्रिंट होता है कि एक इंसान कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक इंसान, आप अपने घर में रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, आप एयर कंडीशनर यूज करते हैं, है ना, आपके घर में एसी लगे हुए होंगे, अभी गर्मियां हैं बहुत ज्यादा, तो एसी हम यूज करते हैं। अब मैं अपने घर से देखिए, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। अब मेरे घर में फ्रिज है, वो भी चल रहा है, मेरे घर में एसी है, वो भी चल रहा है, कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो भी चल रही है, मैं सांस ले रही हूँ, एट प्रेजेंट छोड़ रही हूँ, ऑक्सीजन इनहेल कर रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही हूँ। तो ये सब क्या है? ये मेरे अकेले का कार्बन फुटप्रिंट काउंट होगा कि मैं कितना ज्यादा यूज कर रही हूँ, जिससे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं मैं नुकसान पहुंचा रही हूँ। दैट इज कार्बन फुटप्रिंट। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, कैलकुलेट होता है। तो उसमें ये आया है कि अभी एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन फुटप्रिंट किसका ज्यादा है? इंडिया एंड चाइना का। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं अब उनका उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो जब डेवलपिंग थी तब ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुकी हैं। बट डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना स्टेप बैक कर लिया और उन्होंने कहा हम पेरिस एग्रीमेंट को छोड़ते हैं कि ये कंट्रीज अब ज्यादा चीजें हैंडल करें। तो इस चीजों को, इन सबको कंट्रोल करने के लिए, एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, सस्टेनेबल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने के लिए एसडीजी गोल्स को सेट किया गया। नेक्स्ट इज पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज दिसंबर 2015। देखिए, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था 2015 में, जो यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई थी इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क इन सितंबर 2015, उसमें ये गोल्स को डिसाइड किया गया। लेकिन 1992 में जो रियो समिट हुआ था, फिर उसके एग्जैक्ट 10 साल, ये हर 10 साल में होता है, फिर उसके बाद 2002 में हुआ आई थिंक, एंड देन 2012 में। तो जब 2012 में रियो समिट हुआ, जो रियो में ही हुआ था 2012 में, उसमें डिसाइड किया गया कि 2015 आने वाला है एंड जो हमारे एमडीजीज हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो अब हमें एक नए गोल सेट करने चाहिए जिससे एनवायरनमेंट की रक्षा की जा सके। ऐसे गोल्स बनाने चाहिए जिससे जो एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज हैं वो हम उन्हें बचा के रखें, उनका कंजर्वेशन करें, रिसोर्सेज को रिजर्व करके रखें। तो तब इन गोल्स को डिसाइड किया गया। एसडीजीज किसके लिए थे? देखिए, एमडीजी तो थे सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, बट एसडीजीज पूरे देश के लिए थे, पूरे वर्ल्ड के लिए थे, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग बोथ कंट्रीज के लिए एसडीजीज को सेट किया गया। 2015 से 2030 ये जो ईयर है, याद रखना है कि तब तक अचीव कर लेना है एसडीजीज को। जीरो गोल्स हैं ये, एमडीजीज नॉन जीरो गोल्स थे। एसडीजी के अगर हम गोल्स देखें तो 17 गोल्स हैं, उनको अब हम समझते हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज नो पोवर्टी। इसमें ध्यान देना है कि पोवर्टी खत्म हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए। गरीबी खत्म होने के लिए क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट चाहिए, है ना। लोगों के पास अगर काम होगा तो गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है? नो पोवर्टी पे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाए। एंड हंगर, सेकंड क्या है? एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, जैसे पोषण अभियान, फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिएंट्स एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सेकंड है कि आप जो हंगर है, भूख है, उसको खत्म कीजिए। कैसे? कि आप लोगों को सिर्फ ये नहीं है कि खाना खिला दिया, न्यूट्रिशनल फूड होना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए,
कैल्शियम मिले, प्रोटीन मिले, ये सब चीज़ों पे भी ध्यान रखना है कि एक बच्चे को एक हेल्दी फूड पूरा पूरा प्रॉपर डाइट होना चाहिए उसका, जिससे उसको सभी न्यूट्रिएंट्स मिले। तो फूड सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना है, इम्प्रूव न्यूट्रिशंस को इम्प्रूव करना है एंड प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जो खेती बाड़ी है उसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। यानी जैसे होता है ना, कई बार आप एक ही जमीन पर कई बार 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 खेती करते रहते हैं तो वो जमीन बंजर हो जाती है। उस पे ध्यान देना है कि आपने एक टाइम इस वाले खेत पे फसल उगाई, फिर आप उसको छोड़ दें 1 साल के लिए, दूसरे वाले पे करें, तब तक वो मिट्टी दोबारा से अपना साइकिल जो है उसको क्रिएट करती है एंड दोबारा से उपजाऊ हो जाती है, जब उसको 1 साल फ्री मिल जाता है उस चीज़ के लिए। तो उस चीज़ पे ध्यान देना एंड जो एंड हंगर था, कि हंगर को खत्म करना है, उसी में पोषण अभियान एंड मिड डे मील चलाया गया। मिड डे मील में ये नहीं था कि बस बच्चों को खाना दे दिया, उसमें भी एक प्रॉपर डाइट चार्ट जो है वो होता है, जिसके अकॉर्डिंगली बच्चों को खाना दिया जाता है, ताकि बच्चों को सारे न्यूट्रिएंट्स और कैल्शियम, प्रोटीन सब कुछ उन्हें मिले। थर्ड वन इज एंश्योर हेल्दी लाइव्स। इस चीज पे ध्यान देना है कि लोगों को हेल्दी लाइफ मिले। हेल्दी लाइफ कैसे मिलेगी? जब एनवायरनमेंट अच्छा होगा, खाना अच्छा होगा, ये सब चीजें होंगी। क्योंकि एनवायरनमेंट ही अगर पॉल्यूटेड है तो आप कितना भी अच्छा खाना खाते रहिए, अगर एयर ही पॉल्यूटेड है तो हेल्दी लाइफ आप नहीं जी सकते। आपने देखा है ना दिल्ली जैसे केसेस, दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, एयर का जो क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो उसकी वजह से क्या होता है, फेफड़े डैमेज हो जाते हैं, हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं, लोगों को कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोगों को आईज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो क्या इंश्योर करना है कि हेल्दी लाइफ लोगों को मिले। नेक्स्ट फोर्थ वन इज इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन। इस चीज पे ध्यान देना है कि इक्विटेबल यानी बॉयज गर्ल्स सबको अच्छी एजुकेशन मिले, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो एजुकेशन में, विमेन एम्पावरमेंट हो, रिजर्वेशन मिले विमेन्स को जॉब्स में, एजुकेशन में। उन सब चीजों के लिए नई नई स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट इज जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी बहुत जरूरी है। भेदभाव को खत्म करिए। जब आप भेदभाव की तरफ से ध्यान हटा लेंगे ना, भेदभाव को खत्म कर देंगे, तो एक तरह से देश अपने आप आगे बढ़ते चलता है। जब आपका ध्यान ही स्टीरियोटाइप्स में अटका होगा तो आप देश के बारे में नहीं सोच पाएंगे। जब आप खुद के बारे में ही या किसी और के बारे में ही अच्छा नहीं सोच पा रहे, तो देश के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। तो जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए। वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर की बात करते हैं कि सबको पीने के लिए क्लीन वाटर मिले, क्योंकि आपको पता है ना वाटर से बहुत सारे टाइप के डिसीजेस होते हैं, डायरिया हो जाता है, लोगों को जॉन्डिस हो जाता है। तो ये सब क्या है कि क्लीन वाटर सप्लाई हो, दूर दूर तक गाँवों में भी क्लीन वाटर सप्लाई हो। एंड सैनिटेशन यानी साफ सुथरा। आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत बार एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, आप टीवी में भी देखते होंगे सैनिटरी पैड से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें क्या है कि क्लीन वाटर मिले एंड सैनिटेशन पूरा ध्यान रखा जाए हर एक चीज का, जिससे बीमारियां होने की संभावना कम हो जाए। नेक्स्ट इज एक्सेस टू अफोर्डेबल एनर्जी। एक्सेस टू अफोर्डेबल एनर्जी क्या है कि मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए सभी के। पहले देखते थे ना, आपके गांव तक बिजली के खंभे भी नहीं होते थे, बिजली तो दूर की बात है। तो धीरे धीरे क्या, हर घर में एक तरह से रोशनी हो, एनर्जी जैसे इसी में आता है अपना उज्ज्वला योजना भी इसी में आता है, जिसको स्टार्ट किया गया। एनर्जी में सिर्फ ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी आता है, आप खाना पकाने के लिए कुकिंग गैस जो यूज करते हैं वो सब चीजें, तो उज्ज्वला योजना भी इसी में स्टार्ट की गई। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इज मस्ट, यानी एक तरह से आप पैसा कमाएंगे तभी तो चीजों को कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है। आप एजुकेटेड होंगे तभी आप कहीं जाके जॉब कर पाएंगे। आपके पास कोई स्किल होगा, जैसे स्टार्ट किया गया ना, वो मैं नाम भूल गई, स्किल इंडिया। तो ये सब क्या है कि आपको स्किलफुल बनाने के लिए, अगर आप पढ़ाई में कमजोर हैं तो आपको कोई अनदर ऐसा स्किल आना चाहिए जिससे आप इंडिपेंडेंट बन सके। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज मस्ट। देन सस्टेनेबल इंडस्ट्री। सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो जरूरी है। ऐसा ना हो कि बस इंडस्ट्री सेटअप हो रही है लगातार, उनके मैनेजमेंट पे कोई ध्यान नहीं है, वो कितना भी एक्सट्रीम लेवल पे पॉल्यूशन जो है वो रिलीज कर रहे हैं, हार्मफुल गैसेस रिलीज कर रहे हैं, उस पर ध्यान होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए वो। रिमूव द इनइक्वालिटी अमंग कंट्रीज। देन क्या,
आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका अदर कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशनशिप है, या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, कहीं पर अगर वो पीछे छूट रही हैं किसी तरह के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, तो उनको कहीं न कहीं हेल्प करें। तो ये जो इनइक्वालिटी है, बहुत बार आप देखते हैं ना, साउथ अफ्रीका में बहुत बुरी हालत है, लोगों को वहाँ पे खाने के लिए खाना भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। तो इस इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश करना है। ये इनइक्वालिटी कम हो, उनके पास भी रिसोर्सेज़ की अवेलेबिलिटी हो, वो लोग भी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बने, तो उस चीज़ पे भी ध्यान देना है। बहुत बार होता है कि अर्थक्वेक आ जाते हैं या अनदर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है, तो सभी देश मिलकर आपस में एक-दूसरे को हेल्प करते हैं, तो दैट इज़ मस्ट। देन मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। मेक सिटीज़ यानी शहर बसाए जाएँ, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी लाइफ़स्टाइल मिले। मतलब ह्यूमन सेटलमेंट करना है बेसिकली। लोग अच्छे से रह पाएँ, उनके रहने के लिए घर हो, खाने-पीने के लिए चीज़ें हों, पीने के लिए टैप वाटर वगैरह सब कुछ क्लीन वाटर हो, इसके लिए। देन एन्श्योर सस्टेनेबल कंज़म्पशन। इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि सस्टेनेबल कंज़म्पशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस आप रिसोर्सेज़, नेचुरल रिसोर्सेज़ की अवेलेबिलिटी अगर अभी आपके पास है, तो बस आप उसको अंधाधुंध यूज़ किए जा रहे हैं। आप आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहे। उस चीज़ पे ध्यान देना है। सस्टेनेबल मीन्स अच्छे से सोच समझ के मैनेज करना। आपको जितनी नीड है उतना ही यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि पानी चला के छोड़ दिया है, पानी उधर चल रहा है, आप कुछ और काम में लग गए हो, टंकी भर गई है, आप भूल गए उसको बंद करना एंड वो पानी बह रहा है। तो ये क्या नेचुरल रिसोर्सेज़ है ना, इनको इस तरह से कंज़म्पशन करना है कि आने वाली जनरेशन के लिए बचे रहें। देन अर्जेंट एक्शन टू कम्बैट कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। इमीडिएट एक्शंस की नीड है। जो क्लाइमेट चेंज है, इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, इन सब के लिए एक तुरंत एक्शन होना चाहिए कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है, उसको ठीक रखा जा सके, क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। कंजर्वेशन ऑफ ओशियन, लेक एंड वेल। इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि जो ओशियंस हैं, हमारे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, हमारे वेल हैं, हमारे पॉन्ड्स हैं, उन सबको हमें कंजर्व करके रखना है, हमें उन्हें बचा के रखना है, ताकि क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज अगर बचे रहेंगे, तो ही हमारा जो फ्यूचर है वो कहीं न कहीं ब्राइट हो पाएगा। अदरवाइज़ हमें भी क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम होते जाएँगे, तो हमें किसी अदर कंट्री पे उन रिसोर्सेज के लिए उन पर निर्भर रहना पड़ेगा। जैसे अभी ऑयल के लिए हम सऊदी अरेबिया वगैरह इन पे जो है निर्भर रहते हैं कि हमें वहाँ से इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें, है ना? कुछ चीज़ें जो उन्हें चाहिए हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। तो लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी खुद की कंट्रीज़ में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उन्हें कंज़र्व करने की कोशिश करें, उन्हें बचाने की कोशिश करें कि कैसे हम इन चीज़ों को बचा सकते हैं। देन 15th वन इज़ प्रोटेक्ट फॉरेस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। फॉरेस्ट, पेड़-पौधे, जंगल, हमारा जो इकोसिस्टम है, इसको बचा के रखना है। अगर हम रोज़ पेड़ काटेंगे, ज़मीन बनाएँगे, वहाँ पे ज़मीन को प्लेन करेंगे, देन वहाँ पर हम शॉपिंग मॉल्स बनाएँगे, वहाँ पर हम बिल्डिंग्स बनाएँगे, बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्स बनाएँगे। आने वाले टाइम में यही चीज़ें हमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम देंगी। तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है कि एयर जो है, जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्डिंग्स खड़ी करना, बहुत सारा पैसा कमाना, इन चीज़ों से सब कुछ नहीं होगा। 2 मिनट नहीं लगेंगे नेचुरल कोई भी ऐसा डिज़ास्टर होने में, जो आपको एकदम से आपकी ज़िंदगी एकदम 360 डिग्री चेंज कर सकता है। एकदम से कहते हैं ना, अर्थक्वेक आता है एंड सब खत्म। एकदम से सुनामी आई एंड सब खत्म। तो ये चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि हम लोग कंज़र्व नहीं करते, हम लोग कंज़म्पशन अच्छे से नहीं करते नेचुरल रिसोर्सेज़ की, हम लोग बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज़ को यूज़ कर लेते हैं, हम पेड़-पौधों को काट देते हैं पेपर मेकिंग के लिए, अनदर चीज़ों के लिए। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये जो पेड़-पौधे हैं, ये जो पेड़ हैं, जंगल हैं बड़े-बड़े, ये कहीं न कहीं हमारे लिए एक अच्छी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं, मॉनसून डिसाइड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे डिसाइड होती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, फॉरेस्ट जो है वो उनको कंज़र्व करने की कोशिश करनी है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को बचा के रखना है। अगर
इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा तो सारा साइकिल, जो फूड चेन, फूड वेब, ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, प्रजातियां विलुप्त होती चली जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा बायोस्फीयर अफेक्ट होता है। देन प्रमोट पीस, एक्सेस टू जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट इज पीस। अभी आप देख रहे होंगे रिसेंटली जो इसराइल, ईरान, इनका आपस में जो डिस्प्यूट चल रहा है, कितना भी आप पैसा कमा लो लेकिन अगर पीस नहीं है आपकी लाइफ में तो उस लाइफ का कोई फायदा नहीं है। जैसे किसी भी तरह का, जैसे आतंकवाद है, टेररिज्म है, ये सब चीजें बहुत अफेक्ट करती हैं लाइफ को। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ग्लोबली पीस मेंटेन रहे, शांति बनी रहे। अब आप खुद सोचिए, आप मान लीजिए करोड़पति हैं लेकिन रोज आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, बहुत फैमिली इश्यूज हैं, तो ये सब चीजें क्या आपकी लाइफ को प्रॉब्लमेटिक बना देते हैं। बहुत आप बिलियनियर होने के बाद भी आप आराम से नहीं जी पाते। तो उसी तरह से अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, पूरे कंट्री की, अगर पूरे देश की, वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, तो पीस इज मस्ट, पीस होना बहुत जरूरी है ताकि देश में शांति बनी रहे और चीजें एक स्मूथ वे में आगे बढ़ती रहे। देन नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन, 17th इज स्ट्रेंथन ग्लोबल पार्टनरशिप। ग्लोबल पार्टनरशिप जो है उसको स्ट्रेंथन करना है। अभी रिसेंट में आपको आज ही का, अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज देख रही थी, जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो गए हैं चाइना, है ना, वहाँ के चाइना के आर्मी, हम कह सकते हैं आर्मी ऑफिसर, या मैं एग्जैक्ट टर्म भूल गई, बात यह है कि उनसे मिलने के लिए और ये डिसाइड करने के लिए कि जो टेररिज्म है उसके खिलाफ हमें कोई एक स्टेप जो है स्ट्रांगली चलाना, बढ़ाना चाहिए। टेररिज्म को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप टेररिज्म को खत्म करने में हेल्प करेंगे। जैसा भी रिसेंट हुआ था जब हमने पाक ने पहले हमारे जो बहुत सारे हमारे इंडियंस को मार दिया था पहलगाम में, उसका बदला जब लिया गया, इंडिया ने जब वहां पर अटैक किया, उनके सेंटर्स पे, जो उनके टेररिज्म के सेंटर्स थे, उन पे अटैक किया, तो कहीं ना कहीं चाइना ने पाकिस्तान को हेल्प किया था। तो अभी रिसेंट, अभी कुछ देर पहले का न्यूज है, जो राजनाथ सिंह है वो गए हैं वहां पर उनसे मिलने और उनसे ये रिक्वेस्ट किया है, एक तरह से उनको बोला है कि हमारे जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको आप साइड पे रखिए, एक नया डिस्प्यूट उसमें ऐड ऑन मत कीजिए, क्योंकि आपने जिस तरह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हेल्प किया टेररिज्म में, टेररिज्म उनकी जो एक्टिविटी थी उसमें कहीं ना कहीं आपने उनको हेल्प किया है, उनको सपोर्ट किया है, दैट इज नॉट गुड, ये अच्छी चीज नहीं है। हम कंप्लीटली, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। पाकिस्तान में जो टेररिस्ट के अलग अलग अड्डे हैं, उसकी वजह से जो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आए दिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अटैक्स करते हैं, हम उन चीजों के खिलाफ है, यानी हम टेररिज्म के खिलाफ है। तो आप उस चीज में उनको सपोर्ट मत कीजिए। तो ये क्या है, ये होता है स्ट्रेंथन ग्लोबल पार्टनरशिप का एक एग्जाम्पल है कि ग्लोबल पार्टनरशिप इज मस्ट। अभी कोई भी गलत चीज में, मान लीजिए आप किसी सही चीज के लिए लड़ रहे हैं और कोई दूसरा आके जो गलत है उसी को सपोर्ट करने लगे, तो कहीं ना कहीं जो सही इंसान है वो सही होते हुए भी हार सकता है। तो ग्लोबल पार्टनरशिप जरूरी है, यानी आप सामने वाले से अच्छे से बातचीत कीजिए, उसे समझाइए कि आप यहाँ पर गलत हैं, गलत चीज का साथ मत दीजिए। तो क्या ग्लोबल पार्टनरशिप इज मस्ट। जैसे अर्थक्वेक आते हैं, सुनामी आती है, तो बहुत देश एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कोई अटैक होते हैं तो देश आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो ये सब क्या है, यही है, यही है स्ट्रेंथन ग्लोबल पार्टनरशिप को स्ट्रेंथ करना, उसको मजबूत करना। कल को कोई भी किसी भी देश के साथ कोई प्रॉब्लम आए तो उसके पड़ोसी देश कहीं ना कहीं उसको हेल्प करने के लिए खड़े हो। तो ये थे हमारे आज के SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो है नंबर में टोटल 17, एंड इसके अलग अलग टारगेट है। सारे टारगेट याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं 169 टारगेट्स हैं, उनको लेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरा वॉइस थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगा हो, आज मैं थोड़ी स्लो थी क्योंकि मेरे को आज बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है एंड गले में बहुत दर्द है, जिसकी वजह से मैंने धीरे धीरे ट्राई किया, but it's okay. Please do like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you so much. Bye bye and take care.